हेलो, जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी एक और क्लास इसी टेंस की करेक्ट फॉर्म पर आधारित होगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि हम लोग फिर से इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम है जिनको हम क्लियर करने जा रहे हैं। एक और क्लास मैंने डाली थी, इसमें इसी प्रकार की एक फॉर्म थी जिसको हमने क्लियर किया था, ठीक है ना। 7 टू फॉर्म अपन वापस कर रहे हैं। क्लियरिटी ज्यादा होगी इसकी, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं। यस, तो सबसे पहले इसमें लिखा है, ये पहले ये देखिए कि कौन सा है प्रेजेंट टेंस। इसमें भी वही सिंपल एंड प्रोग्रेसिव दोनों इसके अंदर डाले हैं। सिंपल यानी कि जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और प्रोग्रेसिव का मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो दोनों की एच इसके अंदर शामिल है, यानी एक तो इजारे में आ सकती है, या फिर डू डज वाली फॉर्म में वो आ सकती है, या फिर एस एस लगाने वाला वो इन मेथड वाला इसके अंदर और कोई इसके अंदर भरा नहीं रहेगा। तो इसमें अपन 10 सेंटेंस आज क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से ऐसे जिनको अपन इस प्रकार से भर सकते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और उसको पहले खुद पढ़ने की ट्राई करना, ताकि ये समझ में आए इसके अंदर कौन सी फॉर्म है जो आ सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें लिखा है डैड, फिर खालिस्तान आज तो स्कूल एवरी मॉर्निंग। आपको देख के पता चल जाना चाहिए एवरी प्लस टाइम, ठीक है ना। तो एवर, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, एवरी, इन सब का ईच, ठीक है ना। इन सब का प्रयोग इसमें क्या आता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में किया जाता है, ठीक है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इसकी एच किसके अकॉर्डिंग लगेगी, तो एच लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले नंबर पर क्या है, डैड। डैड ने पिताजी, तो एक ही पर्सन है, ठीक है ना। तो सिंगल पर्सन है तो एचयूवी कैसे आनी चाहिए, सिंगल आनी चाहिए, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या आएगी, ड्राइव्स, ठीक है, यहाँ पर आएगी ड्राइव्स, ओके। और ड्राइव्स क्यों आया, क्योंकि ये एक वचन है, इसके साथ में ऐसा वीएस वाला फॉर्मूला लागू है। नेक्स्ट है मैथ्स एट एन इंटरनेट कैफे दिस समर, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या निकलता वो बात की बात है। अपन कौन से वर्ड से ये पहचान सकते हैं, करेक्ट फॉर्म में यही होता है और कंपटीशन एग्जाम में भी यही होता है। अगर आप इसकी हिंदी निकालने में और इसका मतलब समझने में टाइम वेस्ट करोगे, इससे बेस्ट है कि आप अपनी ट्रिक निकालिए, फास्टली ढूंढिए ये चीज है क्या, ठीक है ना। और कौन सा टेंस हो सकता है। हाँ, ये बेटर भी होता है कि अपन उसका हिंदी भी समझे, लेकिन इसको भी देख लेना चाहिए कि इसके अंदर अपन कौन सी चीज को सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 2 वाला जो है, देखिए पहले के अंदर तो क्या है, ड्राइव, हमने क्या देखा था, एवरी प्लस ड्राइव, ठीक है। और बात अगर दूसरे की आती है, मैथ्स एट एन इंटरनेट कैफे दिस समर, ठीक है ना। तब अपन को क्या देखना चाहिए, दिस प्लस टाइम, ठीक है। दिस प्लस टाइम और दीज प्लस टाइम, इनका प्रयोग किसमें किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यू में आएगा, तो सीधी सी बात है इजारे में आएगा, ठीक है। तो मैक्स एक ही लड़का है, तो इसके साथ में क्या आएगा, एज, तो ये हो गया एज। अब है वर्क, तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क का हो जाएगा वर्किंग, ठीक है, वर्क का हो जाएगा वर्किंग, ओके। तो मैक्स इज वर्किंग एट एन इंटरनेट कैफे दिस समर। फिर आता है सेंटेंस नंबर 3, ठीक है ना। अब थर्ड नंबर में कौन है, वी खालिस्तान अब्रॉड दिस ईयर बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, ठीक है ना। इसमें थोड़ा कटा हुआ है, देखो वी खालिस्तान अब्रॉड दिस ईयर, तब आपको ये समझ लेना चाहिए दिस प्लस टाइम, तब भी इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी आएगा हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। अब बात है आगे कि ईयर बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक एक महामारी जो होती है ना, बीमारी, जैसे कोरोना एक पैंडेमिक है, ठीक है ना। तो इसको अपन कहते हैं। तो ये है कि इसके अंदर कौन सी एमवी आएगी, हालांकि इसमें लिखी हुई है, लेकिन अपन इसके हिंदी के हिसाब से यूं भी समझ सकते हैं कि
बीमारी यानी एक महामारी है जिसके कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब है जिसके कारण, वी आर नॉट गोइंग टू अब्रॉड दिस ईयर, यानी कि हम इस साल अब्रॉड, अब्रॉड क्या होता है फॉरेन, ठीक है ना, यानी इस साल हम फॉरेन यानी विदेश में जा रहे हैं। और क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि एक पैंडेमिक के कारण, और पैंडेमिक क्या है? एक महामारी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बच सकते हैं वी के साथ में क्या आएगा? आर, ठीक है, और आर के बाद में तीसरे नंबर किसका आता है? नॉट, ठीक है, और फिर गो के साथ में क्या आएगा? गोइंग। तो वी आर नॉट गोइंग अब्रॉड दिस ईयर बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, ओके। नंबर आता है फॉर पर, एट नेवर, देखिए एट के साथ में क्या लगा? नेवर। नेवर लगते ही समझ जाइए कि एवर नेवर सेल्डम यूजुअली जनरली किसका प्रयोग होगा? प्रेजेंट की इंडेफिनिट का, ठीक है। तो आगे रैन लिखा है और यहाँ इट लिखा है, इट एक वचन करता है और वाक्य नेगेटिव इंटरनेटिव है नहीं, तो सीधी सी बात है वाक्य में रैन है तो अपन क्या भर देंगे? इसके अंदर भर देंगे रैन्स, ये हो जाएगा हमारा क्लियर, ठीक है। तो इट रैन्स इन द अटाकामा डेजर्ट इन चिली, ठीक है। तो चिली अफ्रीका का एक देश है, चिली, घाना, ठीक है ना, ये आपने सुना ही होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है फॉर मार्टिन खालिस्तान टू द फिटनेस सेंटर ऑन मंडे, ठीक है ना। अब मार्टी खालिस्तान टू द फिटनेस सेंटर, ठीक है ना। आगे जो इसकी एमवी थी वो इसके अंदर कटी गई, इसको हमने जो ब्रॉड किया था तब ये हुआ था, बट इसको अपन वापस चेक कर लेते हैं। चलो, तो मार्टी खालिस्तान टू द फिटनेस सेंटर ऑन मंडेज, नॉट यूजुअली, यूजुअली होगा, इससे मतलब कि यूएस यू लिखा है फिर आगे ये मतलब यूजुअली होगा, ठीक है ना। तो टू द फिटनेस सेंटर ऑन मंडे, समय इसका क्या है? ऑन मंडे है, ठीक है ना। अब समय इसके अंदर मंडे है, लेकिन इस वाक्य का अगर तुम हिंदी में समझना चाहे, पहली बात तो केवल समय लिखने से ये नहीं समझ सकते कि इसका विशेष अपन कौन सा टेंस डाल सकते हैं, लेकिन बात जब आती है नॉट प्लस यूजुअली, तब मैंने अभी बोला था जनरली, यूजुअली, सेल्डम, एवर, नेवर, ठीक है ना, इनका प्रयोग किसमें होगा? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगा, ठीक है ना। तो अगर ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है तब अपन समझेंगे कि मार्टी, या तो अगर इसको नेगेटिव डाला है तो मार्टी के साथ में आएगा डज, तो डज नॉट, ठीक है, डज नॉट यूजुअली टू द फिटनेस सेंटर ऑन मंडे, ऐसे भी इसका हो सकता है। अब यूजुअली का मतलब होता है सामान्य, ठीक है ना, जो रेगुलर सेंस के अंदर आता है, लेकिन केवल यूजुअली से अपन कैसे समझेंगे सामान्यतः इसका अर्थ हो सकता है, ठीक है ना। इसके आगे कोई एमवी है तो एमवी कौन सी हो सकती है? एमवी होगी जाना, यानी गो, ठीक है ना। तो अपन ये समझ सकते हैं यहाँ पर लिखा हो अगर मार्टी यूजुअली, फिर लिखा नॉट, फिर आगे गो लिख करके उसको कॉलम में बंद कर दिया, फिर लिखा टू द फिटनेस सेंटर ऑन मंडे, मतलब जो मार्टी है वो मंडे को फिटनेस सेंटर नहीं जाता है। अगर इसका हिंदी अर्थ ये निकाला तो इसका क्या होगा? फिर तो इसका होगा मार्टी, मार्टी के साथ में आएगा डज, और डज के साथ में आएगा नॉट, फिर वो यूजुअली है, ठीक है ना, यूजुअली यहाँ पर यूजुअली बना देगा, और फिर है गो, ठीक है। गो क्यों है? गो क्यों है? इसलिए क्योंकि ये वाक्य डज प्लस नॉट, तो डू डज प्लस एम्प्लीफाई होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूजुअली कर देना, वाक्य एकदम क्लियर होगा। नंबर 6 पे व्हाट इज दैट, यानी कि वह क्या है, न कि बल्कि वह क्या है, ठीक है ना। फिर आई खालिस्तान साउंड्स दैट आर नॉट देयर, ठीक है ना। और वाक्य ये जो है ये किसमें बना है? ये बना है एमवी, सॉरी ये वाक्य बना है नेगेटिव के अंदर, ठीक है ना, ये वाक्य बना है हमारा नेगेटिव के अंदर, ठीक है। फिर आगे जो एमवी है इसकी वो लिखी हुई है हियर, हियर का मतलब क्या होता है? सुनना, ठीक है ना। लेकिन जब बात आती है व्हाट इज दैट, यानी वो क्या है, अगर मैं इस वाक्य को प्रेजेंट के कंटिन्यूस में बनाऊं तो ये होगा कि आई एम, व्हाट इज दैट, आई एम नॉट हियरिंग साउंड्स दैट आर नॉट देयर, ठीक है ना। और या फिर अपन आई एम हियरिंग साउंड दैट आर नॉट देयर, यानी कि क्या है, वो क्या है कि जो मैं साउंड सुन रहा हूं वो वहां है नहीं,
ठीक है, मतलब मुझे आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन वहां कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आवाज सुनाई दे रही है सेंस में क्या है, दे रही है सेंस के अंदर, तो इसके अंदर प्रेजेंट का कंटिन्यू भरा जाएगा। दूसरा, इसके अंदर एक तो ये वाला जो टॉपिक है दैट, ठीक है, व्हाट इज दैट को क्या है, ठीक है, और एक तो इसके अंदर अपन इसको समझ सकते हैं ये देयर वाला, ठीक है ना। इन दोनों का कुछ हद तक जैसे सदा प्रेजेंट की कंटिन्यूटी होता है, वरना अगर बात अपन इसकी समझे, इसकी हियर की, तब हमें ये पता होना चाहिए कि हियर है, देयर है, सी है, हियर, इनका प्रयोग लुक है, इनका प्रयोग किसमें होता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होता है। अगर अपन इस वाक्य के अकॉर्डिंग निकालें तब तो इसका अर्थ निकलेगा किसमें, प्रेजेंट के कंटिन्यू में। तब तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम हियर, ठीक है, आई एम हियर, ये अपन यहाँ पे इसका अर्थ निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका अर्थ ये ना हो और अगर अपन प्रेजेंट सिंपल में निकालना चाहिए इंडेफिनिट में, तो आई हियर साउंड दैट आई एम नॉट देयर, ठीक है ना, ये इसका अर्थ निकल सकता है। दोनों से ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बात आती है सातवें की, तो सातवां है वी खालिस्तान ऑफ लिविंग ब्रिटेन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल, ठीक है, तो अगले साल क्या है, प्लान है, ये देख लीजिए, इसमें लिखा है नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर में तो ये अभी टाइम तो है नहीं, टाइम तो फ्यूचर टेंस का है, और मैंने क्या कहा था कि जो नियर फ्यूचर की प्लानिंग होती है उनको किसमें डालते हैं, प्रेजेंट के कंटिन्यू में। सीधी सी बात है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यू ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या डाला, नियर फ्यूचर प्लान को डाला, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर वी मस्ट गो टू अमेरिका, ठीक है, तब इसके अंदर जो एमबी है वो अपन यहाँ पर जूमिंग की वजह से कट गई, ठीक है ना। अब देखिए वी आर, अगर मैं यहाँ पे थिंक मानू, थिंक यानी सोचना, ठीक है ना, और अगर यहाँ थिंक इसको मान सकते हैं, इसके अंदर मानते थिंक, THINK, थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना या विचार करना। तो वी आर थिंकिंग ऑफ लिविंग ब्रिटेन नेक्स्ट ईयर, यानी कि हम सोच रहे हैं, किसको सोच रहे हैं, हम ब्रिटेन को अगले साल छोड़ने की सोच रहे हैं, ठीक है ना। तब यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, आर, ठीक है ना, आर प्लस ING, तो थिंक में क्या आएगा, थिंक में आएगा थिंकिंग, ठीक है, सॉरी थिंकिंग, थिंक में आएगा थिंकिंग, ठीक है, थिंक में इसके अंदर आएगा थिंकिंग, ओके। यहाँ पे आएगा आर और फिर यहाँ पे आएगा थिंकिंग, ओके। ये तो वी आर थिंकिंग ऑफ लिविंग ब्रिटेन नेक्स्ट ईयर, कि हम सोच रहे हैं कि ब्रिटेन को अगले साल छोड़ना, ठीक है। बात आती है आठवीं की, तो आठवीं में लिखना है आई खालिस्तान माय एक्स हस्बैंड नेक्स्ट मंडे। अब देखिए नेक्स्ट मंडे भी क्या, नेक्स्ट मंडे भी किसमें आता है, नियर फ्यूचर प्लान है, और प्लान हमेशा किसमें जोड़े जाएंगे, प्रेजेंट के कंटिन्यूस में। तो कंटिन्यूस में आगे लिखा है सी, हालांकि अगर ये वाक्य सी है तो सीधा समझेंगे ये तो किसमें आना चाहिए, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, लेकिन वाक्य में मैंने क्या कहा था कि हमेशा टेंस के वाक्य में समय सूचक शब्दों का विशेष मतलब होता है। नेक्स्ट मंडे लिखा, अभी करेंगे, अगले मंडे का है, सीधी सी बात है, इसको किसमें भरेंगे, इसको भरेंगे अपन एम प्लस सी है तो क्या भरेंगे, सी प्लस ING, ठीक है ना, तो क्या बनेगा सी, ठीक है ना। तो इसके अंदर भरा जाएगा सी, ठीक है ना, थोड़ी सी कट है इसके अंदर, तो आई एम सीइंग माय एक्स हस्बैंड नेक्स्ट मंडे, ओके। अब बात आते हैं नंबर 9 पर, तो नंबर 9 पर कौन सी चीज है, ठीक है ना, तो नंबर 9 पर वो चीज है जैसे लिखा है इसमें दिस बॉक्स, दिस प्लस टाइम होता तो प्रेजेंट टेंस में था, दिस प्लस टाइम इसके अंदर नहीं है, इसमें दिस प्लस एक संज्ञा है, ठीक है ना, अ लॉर्ड, व्हाट इज इट, ठीक है ना, और फिर आगे लिखा वेट, तो वेट क्या होता है, भार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस बॉक्स अ लॉट वेट, तो वेट यानी कि प्रेजेंट का एंड आपने, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर एस लगाएंगे
एक है प्रेजेंट का, सॉरी एक है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। बात आती है सेंटेंस नंबर 10 पर। तो व्हाट आई सन अंडर द टेबल इज देयर एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है। और आगे बिल्कुल हमें नहीं पता है इसके अंदर क्या है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है ये अगर अपन को समझना है, ठीक है ना। तो इसमें इसके अंदर अपन भर सकते हैं, जैसे डू लिखा हो तो वो भी इसके अंदर आ सकता है, तो डू ही बोल सकता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग अंडर द टेबल, ठीक है ना। ये बना सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग अंडर द टेबल, ठीक है ना। यानी तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो, इज दैट एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है, ये कुछ गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो हिंदी के हिसाब से मैं इसको बनाऊं, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है ना। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग अंडर द टेबल, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो, ठीक है ना। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है, ठीक है ना। तो इस आज की क्लास में हमने ये समझा कि किस प्रकार से हम इन चीजों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो भी एक्चुअलीज है वो अपन ने भरी है और एम भी अपने भरी है, तो टेंस के अकॉर्डिंग भरी है। ध्यान रखना एग्जाम में अक्सर ही इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स।